दोस्तों नमस्कार। आज की कहानी है मुझे तो विद्रोही बहू ही चाहिए। तो आशा करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो आज की कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली सभी कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक नई कहानी। मंजू ने रसोई का स्लेब साफ कर नल बंद किया और गहरी सांस लेते हुए सोफे पर निडाल होकर बैठ गई। उसकी गहरी सांस बता रही थी कि उसके घरेलू कार्यों की पहली पारी खत्म हो गई और एक कप चाय पीते हुए तसल्ली से बैठने का समय आ गया। उसने चाय बनाई और टीवी पर अपना पसंदीदा सीरियल लगाकर सोफे पर बैठ गई, परंतु आज टीवी सीरियल देखने में मज़ा नहीं आ रहा था। तो उसने फ़ोन उठाया और अपनी सहेली से बतियाने लगी। यह मंजू का रोज़ का रूटीन था। वह सुबह 6 बजे उठती, 11 बजे तक घर के सब काम निपटा देती, लंच की छोटी मोटी तैयारी करके आधा घंटा टीवी देखते हुए सुस्ताती, फिर किसी न किसी सहेली के साथ थोड़ी देर फ़ोन पर गप्पे लड़ाती, फिर नहा धोकर दोपहर का लंच बनाती। मंजू बेफिक्र अपनी सहेली से बतिया रही थी। तभी उसकी सास केतकी जी उसे दूर से ही घूरते हुए मुंह बना रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो वह मंजू के पास आकर बोली, बेटा बातें बाद में कर लेना, जरा उठकर नहा धो लो, कुछ घड़ी पूजा पाठ भी कर लिया करो। मंजू ने कहा, चली जाऊंगी मम्मी जी, आखिर इतनी जल्दी भी क्या है। सुबह से काम करके थक गई और बोर हो गई, इसीलिए सहेली के साथ गप्पे मारने से मेरा ब्रेन थोड़ा फ्रेश हो जाएगा और मुझे ब्रेक भी मिल जाएगा, मैं फ्रेश फील करूंगी। यह कहकर मंजू हंसने लगी। उसकी हंसी से केतकी जी यानी मंजू की सास चिढ़ गई। कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा था। केतकी जी बात बात पर अपनी बहू मंजू को टोकने लगी और उसके प्रति मुंह भी चिढ़ाने लगी। मंजू भी अपनी सास के बदलते हुए रवैये से परेशान थी। पहले उनका व्यवहार ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। 8 साल पहले मंजू इस घर में बहू बनकर आई थी। सबसे ज़्यादा स्नेह उसे केतकी जी से ही मिला। मंजू की अनुज के साथ लव मैरिज थी। मंजू के घर वाले इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे, परंतु अनुज के घर वाले ने मंजू को बड़े ही प्यार से अपनाया। केतकी जी ने अपनी बहू मंजू को सहर्ष स्वीकार किया। मंजू को किसी भी गृह कार्य में दिलचस्पी नहीं थी। शादी से पहले उसे चाय तक बनानी नहीं आती थी, परंतु केतकी जी ने अपनी बहू को सभी कार्यों में निपुण बना दिया। शादी से पहले मंजू जॉब करती थी, उसी कंपनी में जिसमें अनुज सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। वहीं पर दोनों मिले और दोस्ती हो गई। फिर दोनों ने शादी करने का मन बनाया। शादी के बाद कुछ साल मंजू ने नौकरी भी की, परंतु बच्चे होने के बाद उसने जॉब छोड़ दी। घर के काम में हेल्प करने के लिए मेड भी थी, परंतु बहुत सारा काम मंजू अकेले ही संभालती थी। बच्चों को पढ़ाना, उन्हें एक्टिविटी क्लासेस ले जाना, बाजार से जरूरी सामान लाना, सभी कार्य मंजू अकेले ही संभालती थी। मंजू की सास केतकी जी भी कुछ ना कुछ हाथ बटाती रहती थी, परंतु मंजू उन्हें कभी किसी काम के लिए नहीं कहती थी। वह अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत काम कर लेती थी। किसी से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों से केतकी जी का व्यवहार बदल गया था। वह मंजू में मीन मेख निकालने लगी। जब से केतकी जी अपनी बड़ी बहन कामिनी के घर से अपने भांजे की शादी अटेंड करके वापस लौटी थी, उन्हें अपनी बहू मंजू में अनगिनत खामियां नजर आने लगी। केतकी जी की बड़ी बहन कामिनी की बड़ी बहू लता से केतकी जी बहुत प्रभावित हुई थी। लता हर समय मम्मी जी कहकर सास की सेवा में खड़ी रहती। सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करती, तरह तरह के पकवान बनाती। रात को सोने से पहले सास के पैरों में तेल लगाती। केतकी जी का यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि आज के दौर में भी ऐसी बहुएं मिलती हैं। पहली बार केतकी जी को अपनी बहन कामिनी के भाग्य से जलन महसूस होने लगी। केतकी जी यह सोचने पर मजबूर हो गई कि बहू का चुनाव करने में उनसे गलती हो गई। उन्हें अपने बेटे की बात नहीं माननी चाहिए थी।
बल्कि लता जैसी गुणवान बहू खोजनी चाहिए थी। कैसी सर्वगुण संपन्न बहू है। सास के कपड़े अपने हाथों से प्रेस करती है, पैर दबाती है, तेल लगाती है। केतकी का मन अपनी बहन के प्रति ईर्ष्या से भर गया। पहली बार केतकी जी को अपनी बहू मंजू में असंख्य कामियां नजर आने लगी और यही एहसास था जो मंजू और केतकी के बीच दूरियां ला रहा था। अब केतकी जी को अपनी बहू का हंसमुख स्वभाव विद्रोही बहू के रूप में नजर आने लगा। पहले केतकी जी कहती थी कि उनकी बहू साफ दिल की है, जो उनके दिल में होता है वही उसकी जुबान पर होता है। वह कभी दिखावा नहीं करती, लेकिन अब वही केतकी जी कहती हैं कि उनकी बहू उनकी किसी भी बात को नहीं मानती, हर बात को नकार देती है, या फिर यूँ कहिए कि मंजू के व्यवहार में विद्रोह पनप रहा है। मंजू का मानना था कि 4 दिन की जिंदगी, इसे हंसी खुशी गुजारा जाए, इसीलिए वह केतकी जी के गुस्से में कही गई किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेती थी, जिससे घर का माहौल हमेशा ही खुशनुमा रहता। दोपहर में मंजू हॉल में बच्चों को पढ़ा रही थी। तभी केतकी जी ने उसे खबर दी, मंजू आज तुम्हारी नंद रीमा घर आ रही, साथ में उसके सास ससुर भी आ रहे। वे तो आज ही चले जाएंगे, पर रीमा कुछ दिन रहेगी। दोनों बच्चे अपनी इकलौती बुआ के आगमन की खबर सुनकर खिल उठे। उनकी बुआ से उनकी बहुत पटती थी और बुआ से भी कोई ना कोई गिफ्ट भी जरूर मिलता था। दोनों बच्चे खुश होकर बोले, वाह बुआ आ रही है, फिर तो बड़ा मजा आएगा, खूब मस्ती करेंगे। मंजू को रीमा के आने की खबर देकर केतकी जी कमरे से वापस बाहर आने लगी। तभी उनकी नज़र मंजू के कपड़ों पर पड़ी। मंजू ने सफ़ेद टॉप और ब्लू जीन्स पहन रखी थी, बालों को ऊपर लपेटकर क्लिप लगा रखा था। मंजू हमेशा ही इस तरह के कपड़े पहनती थी, परंतु आज केतकी जी का मन खिंच उठा। मंजू में बहू वाली छवि उन्हें नजर नहीं आई। केतकी जी के सामने लता की छवि घूम रही थी। वह सोचने लगी, बहन कामनी की बड़ी बहू लता साड़ी में किस तरह से सज धज कर रहती, कितनी मोहक छवि है उसकी। लता जी ने पलटकर मंजू से कहा, सुनो मंजू, रीमा के सास ससुर के सामने ऐसे मत रहना, जरा बन सवर कर आना, हो सके तो साड़ी पहन लेना। मंजू ने फिर से हंसते हुए जवाब दिया, मम्मी जी मुझे यह साड़ी वाड़ी नहीं संभलती, अगर पहन भी ली तो फिर मुझसे कोई काम नहीं हो सकेगा। साड़ी संभालूंगी या उनकी मेहमान नवाजी करूंगी। ऐसा करते हैं, आप खूबसूरत सी साड़ी, महंगी भारी जरकन वाली साड़ी पहन लेना और काम मैं संभाल लूंगी। यह कहते हुए मंजू फिर से खिलखिलाकर हंस दी, परंतु केतकी जी को मंजू का फिर इस तरह से जवाब देना नागवार गुजरा और वह अंदर ही अंदर झुलस गई। मंजू का बात बात पर जवाब देना और खिलखिलाकर हंसना केतकी जी के दिल में घाव कर रहा था। कभी केतकी को अपनी बहू का यह स्वभाव बहुत पसंद था, पर आज उन्हें लग रहा था कि मंजू उनसे जुबान लड़ा रही। रीमा अपने सास ससुर के साथ आ गई। मंजू ने सबको गरम गरम नाश्ता कराया, खूब हंस बोलकर सबकी आवभगत की, परंतु साड़ी नहीं पहनी। केतकी जी के कहने के बावजूद भी मंजू ने कंफर्टेबल सूट प्लाजो पहन लिया। यह बात केतकी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी और वह मंजू से चिढ़ गई। मन ही मन सोचने लगी, कैसी बहू है, अपनी सास की एक भी बात नहीं सुनती। लता को देखो, कामनी बहन की हर बात को सिर आंखों पर रखती है, मजाल है किसी बात को ना कहे। और इसे देखो, जैसे मेरी बात ना मानने की तो इसने कसम खा रखी है। केतकी जी बुझी बुझी सी लग रही थी। केतकी जी का यह रवैया उनकी बेटी रीमा ने भांप लिया। रीमा को लगा कि भाभी और माँ के बीच शीत युद्ध चल रहा, परंतु पिछले 8 सालों में तो ऐसा कभी नहीं हो। ऐसा कैसे हो सकता है? रीमा आश्चर्यचकित थी। सास ससुर के जाने के बाद रीमा अपनी माँ के साथ पतियाने बैठ गई और सुनाओ माँ, क्या हाल चाल चल रहा है? आप मौसी के यहाँ शादी में गई थी, कैसी रही शादी? कैसी है उनकी नई बहू? यह पूछकर तो मानो रीमा ने अपनी माँ की दुखती रग पर हाथ रख दिया।
रीमा अपनी माँ के दिल के बहुत करीब थी, इसीलिए केतकी ने अपने दिल का गुबार बेटी के सामने निकाल दिया। रीमा ने अपनी माँ की सारी बातें सुनी और यह सुनकर वह हतप्रभ रह गई। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह माँ से क्या कहे। केतकी जी अपनी बेटी के सामने अपनी बड़ी बहन कामिनी के बेटे की बहू लता की बड़ाई करती जा रही थी और मंजू को बात बात पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रही थी। रीमा को अपनी माँ की यह बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। उनका स्वभाव ऐसा कैसे हो गया? पिछले 8 सालों में तो केतकी जी को अपनी बहू मंजू में कभी कोई कमी नजर नहीं आई, परंतु अचानक से यह क्या हो गया? रीमा ने बातों की धारा बदलते हुए कहा, अच्छा चलो अब यह सब छोड़ो, मुझे अपने हाथ की एक कप गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाकर पिलाओ। केतकी जी खुश होकर बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी बनाकर लाती हूँ। और केतकी जी खुशी खुशी चाय बनाने चली गई। वहीं दूसरी ओर रीमा सोच में पड़ गई। यह बैठे बिठाए माँ को क्या हो गया? माँ तो मंजू भाभी का कंपैरिजन कभी किसी के साथ नहीं करती थी। केतकी चाय बना कर लाई तो रीमा अपने बैग से कुछ निकाल रही थी। उसने कहा, माँ पिछले महीने हम बेंगलुरु गए थे, तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ, देखो मना मत करना वरना मुझे बहुत दुख होगा। केतकी जी ने चाय की ट्रे रखते हुए कहा, अरे मना क्यों करूँगी, तुझे मेरे टेस्ट का अच्छी तरह से पता है। तेरी लाई हुई हर चीज़ मुझे बहुत पसंद आती है। रीमा ने खुश होकर एक सुंदर सा अनारकली सूट निकालकर केतकी जी को ओर बढ़ा दिया। सूट देखकर केतकी जी सोच में पड़ गई, पर रीमा की भावनाओं का ख्याल रखते हुए अपने आप को संभाल लिया और वह बोली, रीमा क्या यह अनारकली सूट तुम मेरे लिए लाई हो? लेकिन तुझे तो पता है मैं यह सब नहीं पहनती, बस साड़ी ही पहनती हूँ। रीमा ने कहा, मैं जानती हूँ माँ तुम नहीं पहनती, पर जब मैंने इसे देखा तो तुम्हारी याद आ गई। दिल ने कहा, तुम इसमें बहुत सुंदर लगोगी और बस मैंने तुम्हारे लिए यह ले लिया। माँ मेरी खुशी के लिए तुम्हें यह पहनना ही होगा। रीमा केतकी जी से बच्चों की तरह जिद करने लगी। केतकी जी हैरान और आश्चर्यचकित थी। वह अपनी बेटी के मन को दुखाना नहीं चाहती थी, परंतु उन्होंने जिंदगी में कभी अनारकली सूट तो क्या सिंपल सूट भी नहीं पहना। वे तो हमेशा साड़ी ही पहनती, परंतु बेटी बच्चों की तरह जिद कर रही। अब वह क्या करे? अपनी माँ की मन की स्थिति भांपते हुए रीमा ने कहा, माँ क्या तुम्हें पसंद नहीं आया? केतकी जी ने कहा, बेटा बहुत सुंदर है, तू इसे अपनी भाभी को दे दे, उस पर खूब अच्छा लगेगा। रीमा ने जिद करते हुए कहा, नहीं माँ मंजू भाभी के लिए नहीं, यह मैंने बड़े चाव से आपके लिए ही खरीदा है और यह मेरी जिद है कि आप इसे पहनो। अब जल्दी से पहन कर दिखाइए। केतकी जी की जैसे जान सकते में आ गई। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उनकी बेटी रीमा ऐसी जिद क्यों कर रही। जिस औरत ने शादी के बाद कभी साड़ी के सिवा कुछ और पहना ही नहीं, वह इतना फैशनेबल स्टाइलिश सूट कैसे पहन सकती? केतकी जी ने सूट को देखते हुए कहा, बेटी यह तो बहुत टाइट फिटिंग का है, मैं इसमें फिट नहीं हो पाऊंगी। रीमा ने सूट उलट पुलट कर देखा और कहा, हाँ बात तो सही है, सूट वाकई टाइट फिटिंग का, लेकिन आप ऐसा करिए, आप कल से थोड़ी डाइटिंग वॉकिंग शुरू कर दीजिए, फिर देखिए महीने भर में आपको यह सूट फिट आएगा। केतकी जी अब अपनी बेटी की बात पर बुरी तरह से त्रस्त हो गई और बोली, यह क्या मजाक है रीमा, मुझे नहीं पहनना कोई अनारकली सूट। तू अच्छी तरह से जानती है मैं कभी सूट नहीं पहनती, हमेशा साड़ी पहनती हूँ और इतना फैशनेबल टाइट सूट मैं कैसे पहन सकती हूँ जो मेरी पर्सनालिटी के बिल्कुल अपोजिट है। रीमा ने फिर से अपनी माँ से कहा, क्या माँ तुम मुझसे प्यार नहीं करती? आप मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती? केतकी जी ने कहा, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ बेटी, बहुत प्यार करती हूँ, पर तुम्हारी यह मांग बिल्कुल बचकानी है। तुम्हारे लिए मैं जबरन इस
तरह के फैशनेबल और टाइट सूट कैसे पहन लूँ, जबकि मुझे ऐसे कपड़े पहनने की आदत ही नहीं जो मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं। फिर रीमा ने कहा, तो मम्मा, फिर आप मंजू भाभी के लिए मौसी के यहाँ से लता नाम का सूट क्यों बनवा कर ले आई, और आप चाहती हैं कि भाभी उस सूट में फिट हो जाए, जबकि वह सूट उनकी प्रकृति और स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता। केतकी जी ने हैरान होते हुए कहा, यह क्या कह रही हो? मैं तो कोई सूट नहीं लाई मंजू के लिए। रीमा ने कहा, लाई तो हो माँ, लता जैसी बहू बनने की चाहत का सूट, और भाभी को जबरन उसमें फिट करने की कोशिश कर रही हो और वह उसने फिट नहीं हो रही। आपको उनसे शिकायत होने लगी, वरना अब से पहले तो आपने कभी भी उनमें कोई खामी नज़र नहीं आई। उल्टा आप हमेशा उनकी तारीफ किया करती थी कि उन्होंने कैसे अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के आगे कैरियर को महत्व नहीं दिया और कैसे धीरे धीरे जिम्मेदारियों को अपने कंधों पर ले लिया। आपको तो अपनी मंजू बहू दुनिया की सबसे काबिल और समझदार नजर आती थी, परंतु अब वह सब भूलकर आपको यह सब नजर आने लगा कि मंजू भाभी लता जैसी नहीं है। वह सुबह जल्दी नहीं उठती, पूजा पाठ नहीं करती, आपके पैर नहीं दबाती, बबुओं की तरह ओढ़ पैर कर नहीं रहती। मान लीजिए कि मंजू भाभी आपकी खुशी के लिए यह सब कर भी ले, परंतु आपका क्या भरोसा कल को आप किसी और बहू का परिधान तैयार करके ले आएंगी और चाहेंगी कि मंजू भाभी उनमें फिट हो जाए। क्योंकि इच्छाएं कभी नहीं मरती, हम दूसरों से अनगिनत अपेक्षाएं अपने मन में पाले रहते। एक बात और माँ, भाभी हंसमुख अभी तक आपकी बातों को सहजता से ले रही, परंतु आपका अगर यही रवैया रहा तो वह दिन भी दूर नहीं जब वह आपको पलटकर कठोरता से जवाब भी देने लगेगी। फिर इस घर की शांति भंग हो जाएगी। मंजू भाभी विद्रोही प्रकृति की नहीं है, बल्कि वे मनमोजी प्रकृति की, इसीलिए आपकी हर बात को हंसी में टाल देती। रीमा की बातों ने केतकी जी को झकझोर कर रख दिया। वह सोचने लगी, वाकई में वह कामिनी बहन के घर से अपनी बहू मंजू के लिए कैसा काल्पनिक मुखौटा तैयार करके ले आई। केतकी जी ने रीमा को गले से लगा लिया और कहा, अच्छा ठीक है मेरी अम्मा, तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी। आगे से कभी कोई अपेक्षाओं का मुखौटा तैयार नहीं करूंगी। मुझे तो मेरी विद्रोही बहू मंजू ही पसंद है। दोनों माँ बेटी हंसने लगी। केतकी जी ने कहा, और सब तो ठीक है, अब यह बता इस अनारकली सूट का क्या होगा? रीमा ने हंसते हुए कहा, इसका क्या होना है, इसे तो वही पहनेगा जिसके लिए बना है। केतकी जी ने हैरत भरी नज़रों से देखते हुए कहा, मतलब? रीमा ने कहा, मतलब यह कि यह सूट मेरे लिए बना है और इसे मैं ही पहनूंगी। आपको तो बस सच्चाई से रूबरू करा रही थी। इस तरह से रीमा ने अपनी माँ और भाभी मंजू के बीच किसी तीसरे की वजह से आ रही दूरियों को हमेशा के लिए मिटा दिया। दोस्तों, किसी तीसरे इंसान की वजह से अपने संबंधों को खराब होने देना चाहिए या नहीं? तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है, कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आशा करता हूँ आपको यह कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम आपके लिए नई नई कहानियाँ लेकर आते रहें। तो कहानी पढ़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जवान और जय किसान।